सिंदूरा? दुष्टासुर, तूने पुनः यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? अतिथि का सत्कार किया जाता है, तिरस्कार नहीं। सिंदूरा! जो बिना निमंत्रण आते हैं वो अतिथि नहीं, शत्रु होते हैं। आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। मूर्खता नहीं देवराज, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, अन्यथा विवश होकर मैं ही वश में करूंगा तुम्हारी बुद्धि। झुकाओ अपने अस्त्र अभी, इसी क्षण। अब तुम सभी मेरे नियंत्रण में हो, उचित है अब। इंद्रदेव, तुम्हारे सिंहासन पर अब मेरा अधिकार है, हट जाओ मेरे मार्ग से। ये कार्य तो संपन्न हो गया। अब जो कार्य करने आया हूं वो प्राप्त करना है मुझे। अमृत चाहिए मुझे। तब से उत्पन्न ऊर्जा का आभास तो हो रहा है मुझे, अर्थात अब मुझे तब को अगले स्तर पर ले जाना होगा। किंतु ये मुझे कैसे ज्ञात होगा कि वो अगला स्तर क्या है? गजानन, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हें इस तप को पूर्ण करने का मार्ग दिखाऊंगा। धन्यवाद। किंतु आप कौन हैं? पहचानो मुझे गजानन, मैं ही परम ब्रह्म हूँ, महागणपति हूँ। तुम्हारे तप में तुम्हें सफलता दिलाने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मुझे अमृत चाहिए जिसमें तनिक भी विलंब नहीं हो सकता। किंतु अमृत पर तो कड़ी सुरक्षा है और उसे भेद पाना अत्यंत कठिन। केवल त्रिदेवों की अनुमति से ही सुरक्षा चक्र को भेद कर अमृत तक पहुंचा जा सकता है। 4 सुरक्षा घेरों में बटे इस सुरक्षा चक्र के प्रथम घेरे पर यक्ष, गंधर्व और देवताओं के साथ स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा जी अमृत की रक्षा करते हैं और दूसरे घेरे की रक्षा दिव्य अग्नि रेखाएं करती हैं। उनसे टकराने वाला भस्म होकर अपने प्राण खो बैठता है, एक विकराल दिव्य चक्र रूपी। तृतीय घेरा तो इतना भयंकर है कि उसकी कल्पना से ही भय लगता है। इस विशाल चक्र के नुकीले लोह तंत्र सदैव ही गतिमान रहते, जो क्षण भर में किसी को भी काट सकते हैं। और चौथे घेरे पर 2 विषैले भयानक नाग सदैव अमृत की निगरानी में रहते हैं। उनकी दृष्टि मात्र के पड़ने से कोई भी जीव क्षण भर में भस्म हो जाता है। तो क्या आज तक कोई भी त्रिदेवों की अनुमति के बिना अमृत तक नहीं पहुंच सका? केवल गरुड़ ही ऐसा करने में सफल रहे।
क्योंकि वो अपनी माता विंता को दासत्व से मुक्त कराना चाहते थे। माता के प्रति उनकी निष्ठा देख त्रिदेव उनसे अति प्रसन्न हुए और माता की सेवा के लिए, इतना अपार साहस करने के लिए श्रीहरि ने उन्हें अपना वाहन बना लिया। जो कोई और कर चुका है वो मेरे लिए भी असंभव नहीं। त्रिदेवों की सहमति के बिना सफलतापूर्वक अमृत तक पहुंचने वाला मैं दूसरा होऊंगा। शीघ्र ले चलो मुझे वहां। जो आज्ञा। अमृत का पान करना अनिवार्य है मेरे लिए। अब अपने नेत्र बंद करो और अपना संपूर्ण ध्यान अपनी रीढ़ के मूल पर स्थित अपने प्रथम चक्र पर केंद्रित करो। ये तुम्हारा मूलाधार चक्र है गजानन, तुम्हारी सुप्त ज्ञान का आधार। मूला चक्र जो कुंडलिनी शक्ति का मूल भी है, किंतु वो शक्ति अभी गहरी निद्रा में है। अपने इस चक्र को जागृत कर मुझे पाने की यात्रा आरंभ करो। तुम्हारे भीतर कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है, जिसकी अपार ऊर्जा के कारण तुम्हें कष्ट हो रहा है। अपना ध्यान केंद्रित रखो गजानन, स्थिर रहने का प्रयत्न करो। ये शक्ति मेरे भीतर की नकारात्मकता को जलाकर मुझे पवित्रता प्रदान कर रही है। कुछ पाने के लिए कष्ट तो सहना ही होता है। मैं सहूंगा इस कष्ट को, अपने ऊपर प्रभावी नहीं होने दूंगा। सभी मुझ में ही हैं और मैं ही सब में हूँ। गजानन का तप तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इंदिरा का शीघ्रता कर अमृत तक पहुंचना होगा, अन्यथा बहुत विलंब हो जाएगा। ये मेघ इतने अशांत क्यों हैं? कहीं कोई संकट तो नहीं? मुझे सतर्क रहना होगा। देवराज इंद्र यहाँ? राजेंद्र, सूर्यदेव, वायुदेव, अग्निदेव, आप सभी यहाँ? ये तो एक सुखद आश्चर्य है। प्रणाम देव शिल्पी विश्वकर्मा जी। मैं देवराज इंद्र यहाँ अमृत लेने आया हूँ।
आगे बढ़ने दीजिए। अमृत, किंतु देवराज, आपको तो ज्ञात है त्रिदेवों की अनुमति के बिना यह असंभव है। मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दे सकता। अनुमति नहीं मांग रहा हूं, आदेश दे रहा हूं आपको। ये अकस्मात देवराज इतना अनुचित आदेश क्यों दे रहे हैं? आश्चर्य है, देवराज और अन्य देवता एक असुर को लेकर आए हैं यहां। आपने यहाँ एक असुर को लाने का दुस्साहस क्यों किया? यहाँ तो किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। किसी अन्य का यहाँ लाया जाना पूर्ण रूप से वर्जित है। विश्वकर्मा जी, इनका अपमान नहीं सहूंगा मैं। ये कोई साधारण असुर नहीं है, ये पाताल लोक के अधिपति असुर राज सिंदूरा है ये। और हम देवता इनका सम्मान करते हैं। इन्हें अमृत की आवश्यकता है, इसलिए इन्हें अमृत प्रदान कीजिए। अमृत? इन मूर्खों का युद्ध देखने में मुझे आनंद तो बहुत आता, किंतु उसके लिए समय नहीं है मेरे पास। इस विश्वकर्मा को भी सम्मोहित कर लेता हूं मैं। संघर्ष नहीं, सहयोग चाहता हूं विश्वकर्मा जी। झुकाइए अपने अस्त्र को और मुझे आगे जाने दीजिए। जो आज्ञा। भव्यता का शिल्पकार मैं ही हूं।
सर्वप्रथम प्रवेश करने का अधिकार आपका है असुर सम्राट सिंधुरा जी। किंतु स्मरण रहे, प्रवेश करने के बाद 2 प्रहर के भीतर भीतर यदि अमृत कलश तक नहीं पहुंच सके तो यहाँ के सभी सुरक्षा घेरे अपने आप ही बंद हो जाएंगे और आप अनंत काल के लिए यहाँ बंदी बन जाएंगे। अब मूलाधार से ऊपर द्वितीय चक्र स्वादिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करो। अपनी कुंडलिनी शक्ति को स्वादिष्ठान चक्र तक बढ़ने दो और अपनी मूल प्रकृति पर नियंत्रण पाकर उसे परिवर्तित कर उससे कहीं आगे जाने का सामर्थ्य प्राप्त करो। मेरा तप सत्य है और ये भोजन मिथ्या। स्वादिष्ट भोजन के लालच में पड़कर मैं अपने तप को भंग नहीं होने दूंगा। अब मैं क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार आदि अवगुणों से मुक्त होकर शुद्धता प्राप्त करता हूँ। तृतीय चक्र अर्थात मणिपूरक पर ध्यान केंद्रित करो गजानन। मणिपूरक चक्र उस दिव्य मणियों से सुशोभित नगरी के समान है जिसकी दिव्य ज्योति तुम्हारे विचारों को स्पष्ट बनाएगी। अपनी कुंडलिनी शक्ति को अब मणिपूरक चक्र तक बढ़ने दो। जागृत करो इस चक्र को और अपने आत्मज्ञान को उजागर करो। रुक क्यों गए हो विश्वकर्मा जी? आगे बढ़िए। इस प्रकार तो मेरे अमृत तक पहुंचने के पूर्व गजानन अपना तप संपन्न कर लेगा। उसके पूर्व भी अमृत पान करना है मुझे। शरीर में इस तप से उत्पन्न ऊर्जा तो मुझे भावनाओं के आवेग में बहा रही है। मुझे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा। मैं स्वयं को सभी प्रकार के भय और दुविधा से मुक्त करता हूँ। अपनी सभी भावनाओं का मैं ही स्वामी हूँ। अब चतुर्थ चक्र अर्थात अनाहत पर अपना ध्यान केंद्रित करें। स्नेह का मंदिर है ये चक्र। प्रेम से सिंचित वो पावन स्थली है जिसमें आत्मा वास करती है।
अपनी कुंडलिनी शक्ति को अनाहत चक्र तक गतिमान करो गजानन।